कैंडिडेट चोरी और दूसरा शब्द है बेईमान, मैं इसकी निंदा करता। जगन्नाथ, जय मां समलई। मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज लगभग चौथी बार मैं नुआपड़ा आया हूँ। इससे पहले भी मुझे 3 बार पिछले वर्षों में नुआपड़ा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज जब उपचुनाव में मैं नुआपड़ा आया हूँ, मुझे कुछ शब्दों ने जो माननीय नवीन पटनायक जी ने इस्तेमाल किया उसने बड़ा आघात पहुंचाया है। कल मैं नुआपड़ा पहुंचा और आज जब मैं माननीय कल्पना जी जो धर्मपत्नी है राजू भाई ढोलकिया जी की और जो माता जी हैं जय ढोलकिया जी की, जब उनसे मुलाकात हुई और राजू भाई के सर्वकनिष्ठ भ्राता अतुल जी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बड़ा दुख लगा यह जानकर कि किस प्रकार से विगत कई महीनों से बीजेडी ने, बीजू जनता दल ने एक बहुत ही खराब व्यवहार उनके परिवार के साथ किया है। राजू भाई के परिवार के साथ जिस प्रकार की प्रताड़ना हुई है वो बहुत ही अनुचित रहा है और इसलिए ये जो 2 शब्द है जिसका प्रयोग आदरणीय नवीन जी ने किया है, एक है कैंडिडेट चोरी और दूसरा शब्द है बेईमान, मैं इसकी निंदा करता। आज है कि आसिले जना पड़ला तांकर टिके कंडीशन स्टेबल हेछि सेते बेले निर्णय निया हैला कि किडनी एबे खराब हो जाई छी, किडनी को ट्रांसप्लांट करबा को। किडनी अब खराब हो गया है, किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि केवल डायलिसिस पे आगे नहीं चल पाए। ये निर्णय लिया गया है कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट कहाँ करेंगे? स्वाभाविक है किसी के घर में भी जब ये निर्णय लेना पड़ता है कि अनेकों अस्पताल से पूछना पड़ता है कि ये जगह अच्छा होगा, वो जगह अच्छा होगा, सबसे बेस्ट डॉक्टर कहाँ पे है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। सारे चिंतन करने के बाद जब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मुंबई के अस्पताल में गए तो मालूम पड़ा कि हार्ट की स्थिति इतनी खराब है कि पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, पहले हार्ट को ठीक करना पड़ेगा, एक नया हार्ट ट्रांसप्लांट के माध्यम से लगाना पड़ेगा जो वॉल्व इत्यादि होता है ताकि हार्ट का काम ठीक हो सके, उसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट। परिवार ने सबसे बातचीत करके जो आज मुझे मालूम पड़ा कि एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में हार्ट की सर्जरी होगी, यह निर्णय लिया गया और राजू भाई ढोलकिया को चेन्नई लेके जाया गया। परिवार उनको चेन्नई लेके गया। चेन्नई में 10 हार्ट का परीक्षण किया गया जो डोनर्स थे और जो 10वां हार्ट था वो जाके ऐसा लगा कि इस हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करने से हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा और हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ भी। चेन्नई में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन 60% हो गया। निर्णय लिया गया कि अगर 3 दिन तक हार्ट ठीक काम करता है और हार्ट फंक्शन करता है 60% पे, 3 जाके यदि हार्ट ठीक काम करिब और 60% जा काम करिब ताहले किडनी ट्रांसप्लांट भी 3 दिन भितर कर दिया जिवो। अब डोनर किडनी ट्रांसप्लांट पे किए रहिबो तो मैडम आम सागर बसचंती धर्मपत्नी कल्पना जी भी टेस्टिंग करेले किंतु कल्पना जी अनेक बिंदु था एचएलए टाइपिंग रे किछि बिंदु मैच करला नहीं किंतु जय भाई जय ढोलकिया तांको सुपुत्र तांकर जेतेबेले जांच हैला सी आसिले जांच करेले से बॉम्बे रे जांच करेइथिले चेन्नई रे जांच करेइले। चेन्नई में उनका जांच हुआ, जब चेन्नई में जांच हुआ एचएलए टाइपिंग वगैरह सब हुआ तो जय ढोलकिया जी का किडनी मैच कर गया उनके पिताश्री राजू ढोलकिया जी के किडनी के साथ। निर्णय हुआ कि जय ढोलकिया जी किडनी देंगे और अपने पिताश्री राजू ढोलकिया जी को जीवन दान देंगे किडनी देकर, ये पूरा तय हो गया। मगर इच्छा कुछ और थी ईश्वर। 3 दिन के अंदर ही लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण धीरे धीरे वहां से इन्फेक्शन पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया, जिसको अंग्रेजी में और मेडिकल टर्म में सेप्सिस कहते हैं। जाकू सेप्सिस हमें को वो सेप्सिस हुआ।
सेप्सिस होने के कारण स्थिति ऐसी हो गई कि जय भाई चाहते हुए भी अब किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी अब किडनी नहीं ले सकता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता है। राजू भाई, जब मालूम पड़ा कि अब एनेस्थीसिया देने से परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी, तो सारी प्रकार की चेष्टाएं की गई अस्पताल द्वारा कि किस प्रकार राजू भाई की रक्षा की जा सके। इस बीच परिवार हताश हो गया। स्वाभाविक है, किसी के भी माता पिता के साथ ऐसा होगा तो और वो भी 3 महीने, जून जुलाई अगस्त, परिवार हताश हो गया। परिवार ने कई बार फोन किया, मुझे नाम भी बताया परिवार ने कि किन किन नेताओं को फोन किया, मगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ हमारे भी कुछ टर्म्स होते हैं कि ये सब पर्सनल होता है। मैं बताऊंगा कि बीजेडी के कद्दावर लोगों से बात हुई। बीजेडी रो बहु बड़ बड़ नेता जो मैंने पार्टी संभाली चंती, जहाँ हाथ पार्टी बागडोर 3 मास काल तांकर घर लोक निजे अतुल भाई, से आज अतुल भाई भी ये उपस्थित अच्छा। अतुल भाई सांगे कथा हेले कि आमर बहुत असुविधा अच्छी। राजू भाई पाखे से आर्थिक संबल भी नहीं। राजू भाई को देखा भी कई नेता आसी ना बीजेडी रू। कोई भी नेता बीजेडी से, जिस दल में वो थे उस दल के कोई भी नेता आए नहीं। और मुझे तो आज आश्चर्य लगा जब अतुल जी ने बताया और जब माता जी ने बताया कि किसी नेता ने फोन तक नहीं किया। कई नेता बीजेडी रो तांको फोन भी कर ले, फोन भी करके पचार लेनी कि आपण कहतु आपण परिस्थिति कौन, आम किसी साहाय्य करि पारिबु कि काहाकु पठेइबु। कई भी आसिले ना, कोई भी नहीं आया। जब इस प्रकार की परिस्थिति हुई और 3 महीने के बाद हार्ट भी जब खराब होने लगा धीरे धीरे सेप्सिस के कारण, अब ये ईश्वर की जगत है, जो आएंगे वो सब, हम सबको एक न एक दिन जाना है। तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजू भाई भी रहे नहीं। वह भी 8 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे उनका वैकुंठ गमन हुआ, उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास होने के बाद उनके परिवारजनों ने, जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये निर्णय लिया, से माने निष्पत्ति ले ले कि अतुल भाई वहाँ पर थे, उन्होंने निष्पत्ति लिया कि एम्बुलेंस के माध्यम से वो यहाँ जो मृत शरीर है उसे लेकर आएंगे, अपने बाई रोड आएंगे, एम्बुलेंस के माध्यम से बाई रोड आएंगे और आके यहाँ पहुँचेंगे। मगर सबका कहना था कि बाई रोड आने से शरीर को क्षति भी पहुँचेगी, समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि चेन्नई से यहाँ तक का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं है। तो एयर एम्बुलेंस अगर कर दिया जाए तो उचित रहेगा। इस प्रकार की मान्यता सभी की रही, सभी लोगों ने, जनता उनको पसंद करती है, सभी जनता ने कहा कि आप